गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने बात करी थी हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर वगैरह की प्रॉपर्टीज़ की। हमने बात की थी कि वाटर क्या क्या करता है। आज हम पढ़ेंगे कि वाटर कितने मतलब जैसे वाटर है तो एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखा होगा रेन वाटर जो है वो प्योर वाटर, प्योरेस्ट वाटर होता है, जो आसमान से जो वो पानी गिरता है हमारा प्योरेस्ट वाटर होता है। उसमें कुछ कुछ गैसेस डिजॉल्व होती है, ठीक है, और बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है वो बारिश का जो पानी। व्हेन इट्स फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जब वो बहता है, देन इट मिक्सड विथ सेवरल सॉल्ट्स, ठीक है। अब आपको पता अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, अब जो लाइन बोल रहा हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ शॉप, ठीक है। जो हमारी अर्थ पे जब पानी में कोई भी बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सुनना, जब भी पानी में कभी भी बाइकार्बोनेट मिल जाता है, क्लोराइड मिल जाता है, सल्फेट मिलता है काय का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो क्या करता है पानी में अगर आप सरफ डालोगे ना तो झाग नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, जिसमें हम क्या करेंगे, जब भी कोई सरफ या सोप वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें झाग नहीं बनेगा। यही हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर। आपने देखा होगा जो हमारे सीज रहते हैं, ठीक है, हमारे जो समुद्र हैं, समुद्र में कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में रहता है शायद, है ना, सॉल्टी सॉल्टी वाटर रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप पानी में, उसके पानी में, समुद्र के पानी में आप डाल के देखना, आप साबुन, साबुन सरफ, ठीक है, आपको झाग नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। यही तो होता है हार्डनेस, हार्ड हार्ड वाटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, द वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। और जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या नहीं होता है, सल्फेट नहीं होता है, जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। इन सच वाटर लेदर इज प्रोड्यूस इजीली विथ सोप, जैसे कि रेन वाटर, डिस्टिल वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। आप देखना जो हमारा घर का पानी आता है, जो हम लोग फिल्टर करके पानी लेते हैं, उसमें से हार्ड वाटर की जो हार्डनेस होती है वो हटा देते हैं और सॉफ्ट वाटर हमारे घर तक पहुंचता है। उसको हम पीने में भी उपयोग कर लेते हैं, और लेदर वगैरह भी, मतलब उसमें आप साबुन डालोगे तो आप बढ़ बाकायदा झाग वाग सब निकलेगा, ठीक है। अब हार्डनेस कितनी प्रकार की होती है, हार्ड वाटर क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसमें झाग नहीं बनता, ये हार्डनेस होती है, ठीक है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है, ये क्या किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट हैज़ टेम्परेरी हार्डनेस। ये क्या होती, किसके वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ, पानी के अंदर प्रेजेंस का है कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नोट्स माय वर्ड, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, किसके कारण होती है हार्डनेस, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, कैसे, पानी को उबाल के। देखा होगा आप लोगों ने, जब भी पानी गर्म करते हैं उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो किसकी वजह से, ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं किसकी वजह से, किसके किसके मदद से, बॉइलिंग द वाटर, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैंने बताया था आपको कि हार्डनेस किस किस की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट एंड मैग्नीशियम के सल्फेट से, ठीक है। तो इसमें जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें होता है आपका क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस से होती है, इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। इट कैन बी रिमूव्ड बाय सोडा कार्बोनेट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, और परम्यूटेड मेथड,
ठीक है। अब ये परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए बाकी बहुत सारी मेथड्स बनी हुई हैं, जो कि होती है कार्बोनेट मेथड होती है, ठीक है, सोडा कार्बोनेट मेथड, एक आयन एक्सचेंज मेथड होती है। इन सभी के वजह से हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हटाते हैं। कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्डनेस का काम मतलब किसके कारण होती है? तो हार्ड डज नॉट गिव लेदर विथ सोप इजीली, एक्चुअली सोप्स आर वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम सोल्ट फाइबर। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जो कारण है हमारा वो यही होता है कि जो सोप रहता है उसमें हम हार्ड वाटर मिलाएंगे, हार्ड वाटर इन द सेंस कैल्शियम कार्बोनेट या क्लोराइड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अगर हम इसको इसमें मिलाएंगे तो इसी के कारण क्या होता है, और ये हम मिलाते नहीं, जनरली मिला हुआ आता है, जैसे कि नेचर में प्रोड्यूस होता है, जैसे कार्बोनेट्स हुए सब नेचर में प्रोड्यूस, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है आप इजली सॉप नहीं बनाता है, ठीक है। आपको इसकी जो मेथड्स है रिमूवल ऑफ हार्डनेस की मेथड अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से, और कोई मतलब कभी नहीं अभी पढ़ने से, तो खैर आता भी नहीं है कभी, ठीक है। दूसरी बात, आपको मैं डायरेक्ट अब लेके चलूँगा काय पे, H2O2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H2O पढ़ेंगे हम इसमें और H2O2 पढ़ेंगे, तब मैं बात करता हूँ H2O2 की। H2O2 को बोलते हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका, वो होता है H2O2, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 8 होता है लेकिन 2 है यहाँ पे, 2 × 8, तो 2 प्लस 8 इज 16, ना 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 ना, इसका 16 होता है, 16 × 2 करो, ठीक है, तो ये होगा 34, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है हमारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए, है ना, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल में जो रिलीज़ हो रहा है पॉल्यूशन, उसमें हमारा उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, ठीक। इट सम लेबॉरेटरी प्रिपरेशन एंड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स आर गिवन, मैं आपको सिर्फ इसका एक लेबॉरेटरी प्रिपरेशन बताऊंगा, ठीक है, और बाकी कुछ मतलब के नहीं है, ये सारे आगे आपको पढ़ना ही है डबल से, ठीक है। तो आप लोग इसका लेबॉरेटरी प्रिपरेशन देख लीजिए, इसके यूजेस देख लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। लेबॉरेटरी प्रिपरेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, इसको हम मक्स प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, लेबॉरेटरी प्रोसेस में एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं इसको हम, मर्क्स प्रोसेस, MRKCS प्रोसेस। इस मर्क प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सोडियम पर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम पर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। सोडियम पर ऑक्साइड क्या होगा फिर, जैसे H2O2 है तो सोडियम क्या होता है, Na, तो मतलब Na2 और O2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20% सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, 20% सॉल्यूशन लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, काय में, वेसल के अंदर, वेसल में सल्फ्यूरिक एसिड का बोलेंगे, और इस वेसल को हम काय से कवर कर देंगे, वेसल को कवर करेंगे हम काय से, वेसल कवर्ड विथ आइस, ओहो, vessel covered with ice, now sodium peroxide in small extent, ठीक है। हमने क्या करा, 20% डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसको हमने कवर्ड कर दिया किसके साथ, आइस के साथ। अब हम लेंगे सोडियम
peroxide, we take sodium peroxide. वाओ, मतलब सोडियम मतलब Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड हम लेंगे ये। अब जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का आइस से ढका हुआ वेसल है उसके अंदर हम सम स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट में ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे कि अपन चाय बनाते हैं और शक्कर डालते हैं ना, ऐसे ही। ठीक है, इसमें हम ये जैसे वेसल है, वेसल के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब हम स्मॉल यहाँ पे हम क्या करेंगे, Na2SO2 का थोड़ा सा डालेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ कूलिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ Na2। अब क्या होगा, जैसे ही Na2 इससे मिलता जाएगा तो एक क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, जैसे ही पूरा ऐड करने के बाद हमने सॉल्यूशन को ठंडा किया, उसके बाद एक चीज़ बनेगी इसमें। क्या बनेगी वो? Na2SO4 10 मोल ऑफ H2O। ठीक है, हमारे पास क्या बना? Na2SO4 which is separated by filtering, obtained solution is 30% aqueous solution of H2O2। ठीक है, तो जो इसके अंदर रिएक्शन होगी वो क्या होगी? हमने क्या करा, Na2O2 को क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया, H2SO4 के साथ। जैसे ही हमने करा तो हमारे को क्या मिला, एक Na2SO4 मिला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, प्लस H2O2 मिलेगा। यही जो H2O2 है ये 30% होता है मक्स प्रोसेस में, 30% H2O2 हमें मिलेगा। ठीक है, ये लगी हमारी लेबोरेटरी की एक प्रोसेस। अगर आप चाहो तो बुक में दी हुई है, एक आध प्रोसेस आप और कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं करना, मैं इतना बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की? H2O2 इज अ विस्कियस लिक्विड कलरलेस एंड टाइट ब्लूइश कलर इन प्योर फॉर्म। H2O2 होता है जो, वो विस्कस होता है, मतलब ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, गाढ़ा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है इसमें, और लाइट जो होता है, लाइट ब्लू कलर का इसका कलर होता है। ठीक है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगता है खाने में, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल भी जाता है, एदर एल्कोहल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ईथर एंड एल्कोहल, इसके अंदर ईथर भी होता है और एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के। इट्स डेंसिटी इज 1.44 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किसकी ज़्यादा डेंसिटी है, वाटर की कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की? ऑब्वियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 272.4 केल्विन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इट इन इट एंड दे आर मोर एसोसिएट देन वाटर। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ पे लेके जाऊंगा इसमें, वो है यूजेस ऑफ पेरोक्साइड। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, यूज ऑफ पेरोक्साइड पढ़ लीजिएगा बुक से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, आपको पता ही होगा हाइड्रोजन फ्यूल की तरह भी काम करता है। इन रिसेंट प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स आर डिफरेंट ऑन फोसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, LPG, gasoline, etc. These are dangerous air pollutants which can cause serious health related problems. Due to the increased demand of fuels such as fossil fuels extend rapidly. Several years are taken from the formation of fuel in nature. ठीक है, आप लोगों को पता ही कि हाइड्रोजन गैस भी जो होती है वह हम एज अ फ्यूल भी काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा वो देख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल वर्क करती है। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। मैं इसके टॉपिक्स आपको बता दूंगा और क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, ये भी आपको सेंड कर दूंगा कल तक, कल या परसों तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।